जय हिंद प्यारे मित्रों। मैं आपका दोस्त दिनेश कुमार डीके एजुकेशन लर्नर्स पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, आज ये हमारा प्रैक्टिस सेशन नंबर 6 है। अपना आकलन स्वयं करें, ठीक है? ओके, आई होप यू इससे पहले कि आपको प्रैक्टिस से काफ़ी अच्छे लगे होंगे। तो आज अपना ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है, ठीक है? शुरू करें अपनी तैयारी को। देखना मित्रों, यही महीना है आपका, आज 2 तारीख हो चुकी है। फरवरी 8 तारीख को आप सभी का एग्ज़ाम है। अपनी तैयारी को जांचो, अवलोकन करो, ठीक है? ओके, चलें फिर आज सेशन स्टार्ट किया जाए। यस, ओके। क्वेश्चन नंबर 1, अपनी कक्षा का एक विद्यार्थी जो खालिस्तान से ग्रसित है, वह 5 + 5 को 5 × 5 में अंतर नहीं कर पाता है। अब बताइए भाई, क्या है ये? क्या वह डिसलेक्सिया है? क्या वह डिसलेक्सिया से ग्रसित है? डिसमैक्सिया, डिसकैलकुलिया, अफेजिया? बताइए मित्रों, किससे वो बेचारा बालक किससे परेशान हो रखा है वो? अरे भाई, वो काउंटिंग को समझने में असमर्थ है ना। 5 + 5 को क्या कर रहा है? 5 × 5। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर होगा वो डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया मतलब कैलकुलेटर। कैलकुलेटर क्या करता है? कैलकुलेटर करता है ना, गणना करता है ना, गिनती करता है, काउंटिंग करता है, मल्टीप्लाई करता है, डिवाइड करता है। तो बस सिंपल सी बात है, डिसकैलकुलिया गणितीय संबंधी विकार के अंदर में आ जाता है। ओके, राइट, समझ में आ गया। चले अगले क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार लगभग अलग अलग भाषा के प्रयोग को किस रूप में देखा जा सकता है? देखिए, एनसीएफ का क्वेश्चन न्यू शिक्षा नीति का मैं आपके लिए डेली लेके आ रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। डेफिनेटली आपको 1 या 2 नंबर का आपके एग्जाम पेपर में ये मिलेगा। तो इसीलिए मतलब 2020 से आपको दुनिया भर के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। ये आपको नंबर देके जाएगा, ध्यान रखना है आपको। चलिए इसके ऑप्शन पढ़ते हैं अब। बच्चों की सीखने में एक रुकावट होती है। क्या भाई एनसीएफ 2020 बच्चों की सीखने में रुकावट कर रहा है? कक्षा में एक पूंजी है। क्या है ये? शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को एक अनावश्यक व जटिलता बनाता है। यह समावेशी शिक्षा में अवरोध है। तो क्या है भाई, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए मित्रों, क्या होगा इसका सही आंसर? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज के प्रयोग को किस रूप में देखा जा सकता है? अरे भाई साहब, किस रूप में देखोगे? एक कक्षा में पूंजी के रूप में ही तो देखोगे ना। एक पॉजिटिव वे में ही तो देखोगे आप भाई, एक पूंजी है। ओके, एक संरक्षण है ये। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। आगे चलते हैं अब। हार्वर्ड गार्डनर, चलिए भाई गार्डनर चाचा आ गए हैं। अब गार्डनर चाचा क्या कह रहे हैं, सुनिए ध्यान से। बुद्धिमत्ता को इकाई गुण के रूप में प्रस्तावित किया गया। क्या ये बात ठीक है? बुद्धि को 2 कारकों में विभाजित किया गया, सामान्य व विशिष्ट। ये तो भाई स्पीयरमैन ने किया है ना, हार्वर्ड गार्डनर महोदय ने थोड़ी किया है। तो ये तो आंसर आपका होगा नहीं, ये मैं पहले ही काट देता हूं। अब आपके पास 3 बचे हैं। बौद्धिक गुणों को 3 आयामों, संक्रिया, सामग्री व उत्पाद के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। क्या ये बात ठीक है? तर्क दिया है कि बुद्धि 8 प्रकार की होती है। क्या ये बात ठीक है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? पढ़िए, अपने आप में समझिए, अंडरस्टैंडिंग जगाइए और इसका राइट आंसर बताइए। चलिए। अरे गार्डनर चाचा ने क्या बताया भाई? गार्डनर चाचा ने यही तो कहा है कि तर्क दिया है कि बुद्धि 8 प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? चलिए ठीक है, ओके, आगे चलते हैं अब। बच्चों का या बच्चों का मूल्यांकन के लिए किया जाना क्या होगा भाई? बताइए। केवल व्यक्तिगत विद्यार्थियों के मूल्यांकन के सबूत प्रदान करने के लिए। शाबाश, बहुत बढ़िया। केवल आ गया, पहला कट गया आपका। दूसरा, का उद्देश्य बच्चों की तुलना करके उन्हें तदनुसार नामांकित करना चाहिए। बहुत बढ़िया, क्या नामांकित कर दोगे मूल्यांकन के लिए? निष्पक्ष पेपर पेंसिल परीक्षण के द्वारा केवल वर्ष के अंत में ही किया जाना चाहिए। केवल वर्ष के अंत में किया जाना चाहिए, गलत, ये नहीं होगा आपका। एक गतिक होना चाहिए उन कौशलों की पहचान करने के लिए जो बच्चों में मौजूद हैं और सीखने की वह कौशल जिसकी उसमें क्षमता है। तो बताइए, ये तो मुझे पॉजिटिव लग रहा है। क्या होगा सही आंसर? बच्चों का मूल्यांकन के लिए क्या किया जाना चाहिए? अरे भाई, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। सामने से दिखाई दे रहा है ये प्रैक्टिस सेशन है भाई साहब, मजाक में मत लेना। आप ये समझो कि एग्जाम में बैठे हुए हो, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब क्या है भाई? गति होना चाहिए उन कौशलों की पहचान करने के लिए जो बच्चों में मौजूद होते हैं और सीखने की वह कौशल जिसकी या जिसकी उसमें क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। चलें आगे। ओके, चलिए। सवाल पूछने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। कक्षा में प्रश्न पूछने का
प्रमुख उद्देश्य बच्चों की जांचना होता है। क्या ये बात ठीक है? कक्षा में केवल शिक्षक ही प्रश्न पूछते हैं, बच्चे नहीं पूछ सकते क्या? गलत है भाई दूसरा तो। जानकारी वह समझ पर आधारित प्रश्नों को प्रोत्साहित करना चाहिए, बजाय अनुप्रयोग या विश्लेषण पर। अब इसने तो भाई मामला ही अलग कर दिया। चलो चौथा और पढ़ लेते हैं। शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछकर संज्ञानात्मक द्वंद्व पैदा करना चाहिए, जिससे सीखने को सुसाधित किया जा सके। भाई इसमें फंसा देंगे आपको ये चौथे में। क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए बताइए मित्रों बताइए। हल्का क्वेश्चन नहीं है ये, थोड़ा सा ठीक ठाक दे दिया उन्होंने। आप लोग कहोगे कि तीसरा भी ठीक लग रहा है सर, चौथा ठीक है पर कुछ गलत भी लग रहा है इसमें। तो क्या होगा राइट आंसर? बताइए मेरे मित्रों, शिक्षक शिक्षिकाओं, टीचर्स, बताइए बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अब क्यों होगा देखिए। तीसरा तो आपका कह रहा है कि जानकारी व समझ पर आधारित प्रश्नों को प्रोत्साहित करना चाहिए, बजाय, अब देखो यहां पे ये वजह आ गया ना, अनुप्रयोग व विश्लेषण पर। चौथा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? तीसरा तो आप समझ गए हो, शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछकर संज्ञानात्मक द्वंद्व। अब आप लोग कुछ बच्चे इसमें से कंफ्यूज होंगे, भाई द्वंद्व करना, पैदा करना, लड़ाई झगड़ा पैदा करवाना, ये आपको शायद डिसएडवांटेज लग रहा होगा कि शायद ये आंसर ना हो। पैदा करना चाहिए जिससे सीखने की सुसाधित किया जा सके। अब यही तो उसने एक बढ़िया फंडा डाल दिया इसमें। क्या कह रहा है? शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछकर भाई उसकी संज्ञानात्मक द्वंद्व पैदा करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है यार। अरे तभी तो बच्चा एक्टिव होकर के सीखेगा ना, सुसाधित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किसी व्यक्ति के चलने फिरने और संतुलन व मुद्रा बनाए रखने की क्षमता को प्रभावित करता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। ऑप्शन नंबर 1 स्वालीनता होगा, प्रमस्तिष्कीय घात होगा, पठन वैकल्य होगा, वाक वादिता होगी। बताइए क्या होगा दोस्तों? अरे क्या कह रहा है क्वेश्चन को समझो यार। किसी व्यक्ति के चलने फिरने और संतुलन व मुद्रा बनाए रखने की क्षमता को प्रभावित करता है। ये मुद्रा अर्थशास्त्र वाली नहीं है, ठीक है? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? अरे भाई उसमें प्रॉब्लम है ना, तो वो क्या है? प्रमस्तिष्कीय आघात है ना, उसको कुछ ना कुछ तो डिफिशियंसी है, प्रॉब्लम है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। आगे चलते हैं। केली महोदय द्वारा बुद्धि का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है वह है। अब आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं होगा केली महोदय कौन है ये, चलिए हम बताएंगे। तो क्या वह है? असत्यात्मक सिद्धांत है, संग सत्यात्मक सिद्धांत है, क्रमिक महत्व का सिद्धांत है, बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत है। इसका आंसर सारे के सारे गलत करोगे, क्योंकि आप लोगों को पता ही नहीं है कि इसका राइट आंसर होगा क्या। क्योंकि केली महोदय के बारे में तो किसी ने पढ़ा नहीं, बोले ये तो आता नहीं है सीटेट में, पर पूछ देता है बच्चों, इसीलिए सबको कवर करके चलना है, ठीक है? तो मैं बताता हूं इसका सही आंसर। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4। ये क्या है? बहुमानसिक योग्यता का एक सिद्धांत है। केली महोदय द्वारा बुद्धि का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, बहुमानसिक योग्यता का एक सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। समझ में आ गया? चलें आगे। ये भी बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत से संबंधित रखते हैं केली महोदय जी, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता सीधे संचार कौशल और समाविष्ट करने की क्षमता को प्रभावित करती है? आधों को तो समझ में नहीं आया होगा क्वेश्चन क्या है ये। अरे क्या कह रहा है? कुछ नहीं है। अरे अधिगम अक्षमता, जो सीखने की जो क्षमता है, अक्षमता है, सीधे संचार कौशल और समाविष्ट करने की क्षमता को प्रभावित करती है। क्या है? डिसकैलकुलिया, डिसएफेजिया, डिसलेक्सिया, उसी के बारे में तो पूछ रहा है ये। शब्दों को समझो क्योंकि हार्ड बना रखे हैं। क्या वह है? गुणज वैकल्य है, लेखन वैकल्य है, उत्साह वैकल्य है, या गति वाक वैकल्य है? तो क्या होगा मित्रों इसका सही आंसर? बताइए 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 बताइए। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। ओके, ये है गुणज वैकल्य। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। आगे चलते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है मित्रों, शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान की शिक्षक की प्रमुख आवश्यकता होती है। क्या होती है भाई? अरे क्या पूछ रहा है? शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान की शिक्षक की मुख्य आवश्यकता क्या क्या होती है, ये पूछ रहा है। अरे बालक की बुद्धि लब्धि की गणना करने के लिए, क्या ये बात ठीक है?
कक्षा अनुशासन बनाए रखने के लिए आप क्लास के अंदर में अनुशासन ही बनाओगे, क्या यही ठीक है? बालक को मनोशारीरिक विशेषताओं को समझने के लिए, क्या उसकी मानसिक शारीरिक विशेषताओं को समझने के लिए, बालक के पिछड़ेपन के कारण जानने के लिए। चलिए भाई मित्रों बताइए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, बालक की बुद्धि लब्धि की गणना करने के लिए। यस, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। आगे चलते हैं। सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका अपनी कक्षा में हाशियाकरण पर चर्चा करने की योजना बना रही है। किसके बारे में भाई साहब? हाशियाकरण पर चर्चा करने की योजना बना रही है। निम्न में से कौन से संप्रत्यय का प्रयोग करें कि उसके द्वारा इस चर्चा में शामिल किए जाने की ज्यादा संभावना हो? चलिए भाई, नीचे इसके कोड दे रखे हैं, पढ़िए क्या क्या है। सबसे पहले है भूमि अधिग्रहण और जनजातीय लोगों को उनकी भूमि से बलपूर्वक निकाला जाए, क्या इसके बारे में बता रही है वो? ऑप्शन नंबर 2, समुदाय के बारे में पूर्व ग्रसित या पूर्वग्रह ग्रसित छवियों के बारे में बता रही है। ऑप्शन नंबर 3, सकारात्मक विभेदक, क्या ये बात ठीक है? समुदाय विशेष की सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षिक स्थिति। तो बताइए मित्रों, क्या होगा इसका सही आंसर? बताइए बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्या है इसका? ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अरे भाई, भूमि अधिग्रहण के बारे में वो बता रही है, समुदाय के बारे में भी वो बता रही है, और सकारात्मक विभेद भी वो बता रही है, और समुदाय विशेष की सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षिक स्थिति के बारे में भी वो बता रही है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। मजा आया? चलें आगे। गुड। प्राथमिक स्तर पर सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में चित्रकथा या पट्टों स्टोरी वॉइस का प्रयोग किया गया, क्योंकि ये किताब का संदर्भ सौंदर्य बढ़ाने के लिए। अरे भाई, बुकों का सौंदर्य बढ़ाने के लिए किया गया है क्या? ये चित्रों की जीवंत प्रस्तुति के सहारे विषय वस्तु की और बच्चों का ध्यान आकर्षण करने के लिए। क्या ये बात ठीक है? ये बच्चों में मनोरंजन हेतु जोड़े गए हैं, क्या इस बात के लिए है? इस पुस्तक और इसके विषय से संबंधित कहानियां आसानी से मिल जाती हैं, क्या इसके लिए है? अब नीचे इसके कोड दे रखे हैं, सही विकल्प का आपको चयन करना है। समझ में आया? बड़ा सा क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना। आंसर इसका बहुत सिंपल सा और बहुत अच्छा सा है। मैं दोबारा से क्वेश्चन पढ़ देता हूं। एक भाई, प्राथमिक स्तर पर सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में चित्रकथा पट्टों, जो बुक के अंदर में चित्र होते हैं, का प्रयोग किया गया है, क्योंकि। अरे भाई, क्यों किया गया है? अब नीचे इसके कोड दे रखे हैं, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? भाई साहब, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ये होगा जी। केवल दूसरा ठीक है। भाई, क्या कर रहे हैं ये चित्र? ये चित्रों को जीवंत प्रस्तुति के सहारे विषय वस्तु की ओर बच्चों का ध्यान आकर्षण करने के लिए। यस, बिल्कुल अच्छा है ये। अरे, जो बुक के अंदर में जो चित्र दिए रखे होते हैं, उनसे क्या होता है? जीवंत प्रस्तुति की, मतलब वो है किताब के अंदर, लेकिन ऐसे लगे कि अभी भी सजीव हैं, जीवंत हैं, जीवित हैं। जिससे क्या होता है? बच्चों का ध्यान आकर्षित होता है बुक के ऊपर में, पढ़ने के लिए इंटरेस्ट जागृत होता है। ओके, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। आगे चला जाए। शिक्षक शिक्षिकाओं, अरे भाई, लाइक तो करता नहीं है कोई यार, ना कोई कमेंट करता है, ना कोई सब्सक्राइब करता है। फ्री का ज्ञान लपेटे जाओ, बहुत बढ़िया। मैं अपना काम करूंगा, आप लोग अपना कर्तव्य निभाइए, ठीक है? लपेटिए फ्री का ज्ञान। अरे भाई, इतनी अच्छी अच्छी वीडियो बना रहा हूँ, इतनी अच्छी अच्छी क्लास ले रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, पर कोई भी ये नहीं है, देखते बहुत सारे बच्चे हैं पर कोई सब्सक्राइब नहीं करता। चलिए भाई, गुरु दक्षिणा के तौर पे एक सब्सक्राइब तो कर दो, कम से कम 100 सब्सक्राइब तो हो जाए मेरे। निम्नलिखित उदाहरण विकास के किस सिद्धांत की व्याख्या करता है? एक बच्ची चलने से पहले खड़ा होना सीखती है और बोलने से पहले बड़बड़ाना। तो बताइए क्या है भाई ये? विकास का कौन सा सिद्धांत होगा? विकास का क्रमबद्ध सिद्धांत होगा, कि ये बात ठीक है? विकास का क्रम सिर से पैरों की ओर जाता है, क्या ये बात ठीक है? विकास अव्यवस्थित होता है, ये बात तो ठीक नहीं है भाई। विकास केंद्र से हाथ पैर की ओर जाता है। अब बताइए मित्रों, क्या होगा इसका सही आंसर? एक बच्ची चलने से पहले खड़ा होना सीख रही है भाई, और बोलने से पहले बड़बड़ाना शुरू कर रही है, तो क्या हो रहा है? अरे भाई साहब, क्या हो रहा है? बताओ बताओ, सही आंसर क्या होगा?
अरे भाई उसका यही तो होगा ना कि विकास जो है कहाँ जा रहा है, विकास केंद्र से, बीच से हाथ पैरों की तरफ बढ़ रहा है। ओके, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। मत कंफ्यूज हो, एग्जाम आने वाला है। ओके, मजा आ गया, चलें आगे। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक बालक एक परिस्थिति में उसकी अन्य क्रिया के परिणाम के रूप में व्यवहार का एक नवीन प्रतिरूप अर्जित करता है, जो कुछ अंश तक स्तरोन्मुख रहता है तथा उसका सामान्य व्यवहार प्रतिमान को प्रभावित करता है, वह क्या कहलाता है? बताइए भाई। वह अभिप्रेरणा कहलाता है, अधिगम कहलाता है, समायोजन कहलाता है, या उसकी आदत या हैबिट कहलाता है? तो बताइए भावी शिक्षक शिक्षिकाओं, क्या होगा इसका सही आंसर? बताइए। तो भाई इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अधिगम, सीखना। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। ओके, मजा आ गया। चलिए आगे चलते हैं अब। जब कोई विद्यार्थी उद्दीपन तथा अनुक्रिया को किसी एक व्यवस्था एवं परिस्थिति में अपने पूर्व ज्ञान के अभाव में बार बार दोहराकर उद्दीपक तथा अनुक्रिया में संबंध सुदृढ़ करने का प्रयास करता है, तो इस प्रकार के अधिगम को क्या कहते हैं? क्या वह श्रृंखलागत अधिगम है, संकेत अधिगम है, विभेदात्मक अधिगम है, या नियम अधिगम है? तो बताइए मित्रों, क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। इंडिकेशन अधिगम, संकेत अधिगम। ओके, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। चलते हैं आगे। अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को आसपास के वातावरण, संग्रहालय, प्रसिद्ध इमारतों तथा अन्य उपयोगी स्थानों को देखने की अवसर दिए जाने चाहिए। बिल्कुल दिए जाने चाहिए। पिकनिक टूर किए जाने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा भाई साहब? विद्यार्थियों का मनोरंजन होगा। मनोरंजन तो होगा भाई, पर और क्या होगा? विद्यार्थियों में प्रत्यक्षीकरण का विकास होगा। बहुत बढ़िया। क्या होगा? प्रत्यक्षीकरण मतलब कि साक्षात सामने देख करके विद्यार्थियों के माता पिता को संतोष का अनुभव प्रदान होगा कि ये बात ठीक है, बच्चों को स्कूल पहुंचा दिए, स्कूल वाले पिकनिक लेके चले गए, माँ बाप बिल्कुल संतुष्ट हो गए हैं। कहा बंदर ने बंदरिया से, चलो नहाने गंगा, बच्चों को छोड़ेंगे घर में, होने दो हुड़दंगा। क्या ऐसे करना है? नहीं, ऐसा नहीं करना है। विद्यार्थियों का शिक्षक के साथ संबंध मजबूत रहता है, तभी अपने बच्चों को डेली पिकनिक में पहुंचा रहे हैं वो। क्या ये बात ठीक है? नहीं भाई साहब, गलत है, ये दोनों गलत हैं। अब बताइए क्या होगा सही आंसर? बताइए, दो ऑप्शन बचे हैं। भाई विद्यार्थियों को मनोरंजन होता है, ये बात तो ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा? शिक्षार्थियों में प्रत्यक्षीकरण का विकास होगा। अरे भाई साहब, उनको आप बाहर घुमाने के लिए लेके जा रहे हो, तो घुमा के लाने के बाद आप उनका आकलन करो। आप उनसे एक लेख लिखवाओ कि भाई कल आपने जो रूटीन में देखा था उसके ऊपर में एक लेख लिखाइए, जिससे उनके लिखने की शैली और उनकी कलात्मक सोच, साक्षात सोच, प्रत्यक्षीकरण का विकास होगा ना। तो यही तो होता है भाई। संग्रहालय, प्रसिद्ध इमारतों तथा अन्य उपयोगी स्थानों को दिखाने से अवसर से यही तो फायदा होगा, प्रत्यक्षीकरण का विकास होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। चलते हैं आगे। जीन पियाजे रचनावाद प्रस्तावित करता है, चलिए भाई प्याजे चाचा आ गए हैं, कि बच्चे संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में मुख्यतः किस प्रकार प्रगति करते हैं? बताइए। वातावरण में अंतःक्रिया करके, क्या ये बात ठीक है? अपने से ज्यादा ज्ञान वाले व्यक्तियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया करके, बहुत बढ़िया, बिगाड़ देगा बच्चों को, ऐसा नहीं करना। दूसरों का अनुकरण अनुकरण या अनुसरण करके, दूसरों की नकल करके, इनामों को प्रत्याशा करके। तो बताइए क्या होगा? जीन पियाजे रचनात्मक प्रस्तावित करता है कि बच्चे संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में मुख्यतः किस प्रकार प्रगति करते हैं? किस प्रकार करते हैं भाई? बताइए। तो मित्रों क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इनामों की प्रत्याशा करके। अरे जब उनको बाहरी प्रेरणा मिलेगी, बाहरी चीज अच्छी मिलेगी, तो उसी से तो वो प्रेरित होंगे ना। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। चलें आगे। यह सिद्धांत है कि संवेग तथा उससे जुड़ी हुई स्वतः चलित स्नायु मंडल की सहानुभूति क्रिया प्राणी को आपातकालिताओं के लिए तैयार करती है। किसके नाम के साथ जुड़ा हुआ है? कीनन के साथ, जेम्स के साथ, डफसी डफी लेजारस के द्वारा। तो ये शायद आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा पता ही नहीं चला होगा, आधों को पल्ले ही नहीं पड़ा होगा। चलिए मैं राइट आंसर बताता हूँ। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर, कीनन के द्वारा। ठीक है।
चलिए आगे। समन्वित व्यक्ति के विकास का क्या अर्थ होता है? सबसे मिलजुल कर सहयोग करके कार्य करने से। क्या ये बात ठीक है? वैज्ञानिक व व्यवस्थित दृष्टिकोण अपना करके व्यक्ति के ज्ञान, चिंतन और क्रियाओं में एक ऐसा तालमेल हो जिससे कार्य का निष्पादन सफलतापूर्वक किया जा सके। क्या ये बात ठीक है? या ऑप्शन नंबर 4 कोई नहीं? तो बताइए मित्रों क्या होगा राइट आंसर? आप बताइए बताइए, बता दोगे, सब बताओगे आप लोग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, व्यक्ति के ज्ञान, चिंतन और क्रियाओं में एक ऐसा तालमेल हो जिससे कार्य का निष्पादन सफलतापूर्वक किया जा सके। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति एक आग्रह है, बताइए किसके बारे में कह रही है मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति? मातृभाषा में शिक्षा, राष्ट्रभाषा में शिक्षा, त्रिफार्मूला या त्रिभाषा फार्मूले के अंतर्गत शिक्षा, या इसमें से कोई नहीं? तो बताइए मित्रों क्या होगा सही आंसर? मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति किसके बारे में कहती है? मदर टंग, मदर लैंग्वेज के बारे में तो कहती है, मातृभाषा में शिक्षा। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। चलिए कंफ्यूज मत होइए, आज के क्वेश्चन कुछ मॉडरेट, कुछ इजी और कुछ हार्ड भी हैं, ध्यान रखना है आप लोगों को। अपना प्रैक्टिस सेशन एक लगा के जाया करो, जब भी टाइम मिलता है अपना आकलन स्वयं करिए। ओके राइट, चलें आगे। समाज में विद्यार्थियों की किस प्रकार की भागीदारी वांछनीय है? आपका विचार है, बताइए क्या है भाई? अनुदेशात्मक सहयोग की भावना, क्या ये बात ठीक है? रचनात्मक सहयोग की भावना, क्रियाशीलात्मक सहयोग की भावना, परस्पर सहयोग की आकांक्षा। बताइए मित्रों क्या होगा सही आंसर क्वेश्चन नंबर 21 का? समाज में विद्यार्थियों की किस प्रकार की भागीदारी वांछनीय है? आपका विचार बताइए। चलिए आप खुद बता दीजिए अपने हिसाब से आपका उत्तर क्या होगा। तो राइट आंसर क्या है बताऊं मैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अनुदेशात्मक सहयोग की भावना। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। कुछ लोगों ने चौथा भी लगाया होगा, परस्पर सहयोग की आकांक्षा, है ना? तो भाई पहला इसका सही है, सबसे ऑथेंटिक आंसर है। ओके चलें आगे। अरे भाई लाइक तो कर दो यार, कोई तो लाइक कर दो, कोई तो सब्सक्राइब करो प्लीज यार, इतनी मेहनत करता हूँ कोई मतलब। हाँ आजकल के स्टूडेंट भी ना बड़े, आप तो बनने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं हो, एक शिक्षक के भावना को नहीं समझ सकते हो। चलिए चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा गुण सामाजिक संदर्भ में किसी विशिष्ट समूह की संक्रिया का संप्रेक्षण नहीं हो सकता? ध्यान रखना है, संप्रेक्षण नहीं हो सकता। वह उन सभी गुणों को ग्राह्य करता है जो कि समूह विशेष के संदर्भ में विचारणीय है। कि ये बात ठीक लग रही है? वह अपने समूह को अपने व्यक्तिगत अनुभवों से पूर्ण लाभान्वित करने का प्रयास करता है। कि ये बात ठीक है? वह अपना अपेक्षित योगदान देता है यद्यपि उसे यह ज्ञात होता है कि उसके कार्य की कोई मान्यता नहीं है। कि ये बात ठीक है? वह समूह निष्पक्ष सदस्यों के अपने संबंध सीमित कर लेता है। तो बताइए मित्रों क्या होगा सही आंसर 22 क्वेश्चन का? हाँ क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा गुण सामाजिक संदर्भ में किसी विशिष्ट समूह की संक्रिया का संप्रेक्षक नहीं हो सकता? तो क्या होगा? निगेटिव है तो नहीं होगा, तो क्या होगा मित्रों उसका राइट आंसर बताइए 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 बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, वह अपना अपेक्षित योगदान देता है यद्यपि उसे यह ज्ञात होता है कि उसके कार्य की कोई मान्यता नहीं है। यस ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। आगे चलते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए। चलिए भाई आप गद्यांश को पढ़ लीजिएगा, मैं इसके ऑप्शंस पढ़ देता हूँ, दोबारा से आप अपने आप में रिपीट करके पढ़ लीजिएगा। ये बस इसके बारे में बता रहा है कि सामाजिक विज्ञान और विज्ञान इन दोनों में कौन सा सबसे अच्छा विषय है और विद्यार्थी किस में ज़्यादा रुचि लेते हैं, और सामाजिक विज्ञान को क्यों पहले से ही रूढ़िवादिता बना दिया गया है कि ये काफ़ी बोरियत वाला विषय है। अब इसके नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, ध्यान से आप लोगों को समझ लेना, ठीक है? चलिए, बढ़ते अंतः संबंधित विश्व में समायोजित होने के लिए सामाजिक विज्ञान द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले सामाजिक कौशलों पर बल देकर के, पहला ठीक है, सामाजिक विज्ञान अन्वेषित व सृजनात्मक मन के विकास के लिए नींव प्रदान करता है, इस बात को रेखांकित करके भौतिक व जीव विज्ञान की अन्वेषण विधियों की नकल करके। तो बताइए मित्रों क्या होगा इसका सही आंसर?
राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, पहला और दूसरा ठीक है, पहला ठीक है और दूसरा ठीक है, इन दोनों के कारण ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। आगे चलते हैं। शिक्षा के प्रेरणा के सिद्धांत का क्या अर्थ है? किसके बारे में पूछ रहा है? शिक्षा के प्रेरणा के सिद्धांत के बारे में। प्रेरणा द्वारा विद्यार्थी अपने नए अनुभव को पुराने अनुभवों से जोड़ता है, ये बात तो ठीक लग रही है भाई। प्रेरणा विद्यार्थियों को अनुभव प्रदान करती है, ठीक लग रही है। प्रेरणा विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति को तीव्र करती है, बहुत बढ़िया। प्रेरणा विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न करती है। अब शिक्षा की प्रेरणा के सिद्धांत का क्या अर्थ है? अब बहुत अच्छे, सारे के सारे पॉजिटिव हैं, लेकिन आप लोगों को ढंग से समझना पड़ेगा क्या होगा इसका राइट आंसर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर। अरे जब तक भाई इंटरेस्ट नहीं होगा किसी चीज में, रुचि नहीं होगी, तब तक आप कैसे प्रेरणा के सिद्धांत का सार्थकीकरण कर लेंगे या किसी भी काम को कर लेंगे? तो ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर। मजा आ गया। चलें आगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न मीडिया विषय पर आलोचनात्मक चिंतन के कौशल को आंकड़े के लिए अति उपयुक्त है? चलिए ऑप्शन नंबर वन, समझाएं कि मीडिया को उसके प्रतिवेदन रिपोर्ट के लिए सूचना कैसे मिलती है। क्या ये बात ठीक है? इस लेख में किसका मत छूट गया है? मुद्दा तैयार करने के लिए उदाहरण उपलब्ध कराए जाएं। सार्वजनिक विरोध और सेंसरशिप शब्दों को परिभाषित करने के लिए। तो बताइए मित्रों क्या होगा सही आंसर? जल्दी बताइए। हैं? ऑप्शन नंबर टू इज राइट आंसर। इस लेख में इसका मत छूट गया है। ओके, ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन दे दिया था आपको, ठीक है, आपकी अंदर की क्षमता को समझने के लिए, ठीक है। चलें आगे। निम्नलिखित में से कौन सा गुण सामाजिक संदर्भ में किसी विशिष्ट समूह की संक्रिया का संप्रेषक नहीं हो सकता? ठीक है, चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। वह उन सभी गुणों को ग्रहण करता है जो कि समूह विशेष के संदर्भ में विचारणीय है। वह अपने समूह को अपने व्यक्तिगत अनुभवों से पूर्ण लाभान्वित करने का प्रयास करता है। वह अपना अपेक्षित योगदान देता है यद्यपि उसे यह ज्ञात होता है कि उसके कार्य की कोई मान्यता नहीं होती है। वह समूह निष्क्रिय सदस्यों से अपने संबंध सीमित कर लेता है। तो बताइए मित्रों क्या होगा सही आंसर 26 का? तो भाई राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू। वह अपने समूह को अपने व्यक्तिगत अनुभवों से पूर्ण लाभान्वित करने का प्रयास करता है। ऑप्शन नंबर टू इज राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका या शिक्षक समानता के विषय पर अपने विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहती है या चाहता है, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि उपयुक्त होगी? चलिए भाई गतिविधियां पढ़ते हैं। का द्वारा दिए गए उपकरणों या उदाहरणों के बारे में विद्यार्थियों को चर्चा करने को कहना। कई बार ठीक है भाई, बात तो ठीक लग रही है। विद्यार्थियों को छोटे समूह बनाकर सामूहिक रूप से समानता के नए उदाहरण ढूंढकर लाने को कहना। कई बार ठीक है। विद्यार्थियों के ऐसे उदाहरणों की चर्चा करने को कहना जहां लोगों के साथ असमानता का व्यवहार हुआ है। तो मित्रों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। इसका दूसरा ठीक है और तीसरा ठीक है। ओके, समझ में आ गया। चलें आगे। बाजार विषय को पढ़ाते हुए शिक्षक विद्यार्थियों से पूछता है कि आपको क्या लगता है कि आपके पड़ोस की दुकान को आपका सामान कैसे मिलता है? ठीक है, या आपके पड़ोस की दुकान को उसका सामान कहाँ से कैसे मिलता है? क्यों कभी कभी वस्तुओं की कमी हो जाती है? क्या आपने सोचा? शिक्षक निम्नलिखित में से किस कौशल को प्रोत्साहित करने का कह रहा है? क्या विवेचना का, वृत्तांत का, ज्ञात से अज्ञात का पता लगाना या तुलना करना? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो मेरे मित्रों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन। विवेचना कर रहा है ना वो, ऑप्शन नंबर वन इज राइट आंसर। ओके, मजा आ गया। चलें आगे। कोलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के सिद्धांत की तीसरी अवस्था किस नैतिक चिंतन पर आधारित है? चलिए भाई कोलबर्ग चाचा से क्वेश्चन है ये, और उनकी स्टेज से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने पर, कि ये बात ठीक है। सार्वभौमिक नीति समस्त सिद्धांतों पर, कि ये बात ठीक है। अच्छे आपसी व्यवहार पर संबोधित करने के लिए, सामाजिक अनुबंध तथा व्यक्तिगत अधिकारों पर। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो मित्रों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अच्छे आपसी व्यवहार व संबंधों पर। ओके, ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है, राधा अपनी कक्षा में लड़कों को पढ़ने तथा खेलने हेतु हमेशा प्रेरित करती है, जबकि लड़कियों को उनकी माँ के साथ गृहकार्य करने में मदद करने हेतु सुझाव देती है। वह प्रदर्शित कर रही है, अरे भाई क्या करे, रूढ़िवादिता फिर आ गई इसमें। पारिवारिक भावनाओं के बारे में, लैंगिक पूर्वग्रस्त के बारे में या ग्रह के बारे में,
नैतिक नियमों नियमों के बारे में या स्वयं की भावना के बारे में? तो बताइए मित्रों, अरे राधा अपनी कक्षा में, राधा नाम की एक शिक्षिका है जो अपनी कक्षा में लड़कों को पढ़ने तथा खेलने हेतु हमेशा प्रेरित करती है कि बेटा तुम पढ़ो, और लड़कियों को कहती है कि बेटा तुम जाके घर का काम करो, मम्मी की मदद करो। अब इसमें क्या होगा इसका राइट आंसर? पारिवारिक भावनाओं के बारे में, लैंगिक पूर्वग्रह को, या नैतिक नियमों को? तो राइट आंसर सबको पता है, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, लैंगिक पूर्वग्रह। ठीक है, आज आपका ये प्रैक्टिस सेशन कंप्लीट हुआ। आई होप यू काफ़ी आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। आप पढ़िए, अपना आकलन स्वयं करिए और प्रैक्टिस सेट पक्का लगाइए और लोगों को शेयर करिए, अपने भाइयों को। सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को मेरा आभार। मिलते हैं अगले सेशन में, अगले प्रैक्टिस सेशन में। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। ठीक है, ओके, टेक केयर। जय हो, राधे राधे।